अस्सलाम वालेकुम जी। ज़्यादातर लोग आजकल सवाल भेजते हैं, प्राइवेट मैसेज भेजते हैं कि आप यूरोप में कैसे हैं, यहाँ पे आप कैसे सेटल हुए और हमें भी गाइड करें कि हम अगर यूरोप में आके सेटल होना चाहते हैं तो क्या करें। तो आज की वीडियो पर्टिकुलर मेरी उस टॉपिक के बारे में है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए, स्टडी वीज़ा के ऊपर यूरोप के अंदर एंटर हुए। स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे जो है हमें जॉब मिल गई। हमसे मुराद मेरे जैसे कई दोस्त ऐसे हैं। फिर जब हमें जॉब मिल गई तो हमें उस जॉब के ऊपर जो है वो रेजिडेंट परमिट मिला और एट द एंड हमें नेशनलिटी मिल गई। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप में से या आपकी फैमिली में से कोई यूरोप आना चाहता है तो सबसे आसान जो तरीका है वो यही है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप यूरोप की किसी भी मुल्क की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें। बड़े आराम से एडमिशन हो जाता है, बहुत आराम से। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हों तो ये तो बहुत और आसान हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप मेरी बेशुमार वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर हैं, जिसमें मैंने बताया है कि जब आप एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आएँ तो वहाँ पे कोई स्किल सीख के आएँ, आपको फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। जब जॉब मिल जाएगी तो आपको वर्क परमिट, जो स्टडी वीज़ा है, वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट के अंदर। और जो ही वर्क परमिट के अंदर वो कन्वर्ट होगा, यूरोप में सेटल होने का सफ़र आपका शुरू हो जाएगा। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता अपने वो दूसरा रास्ता जो है, जो जान जोखिम में डाल के अपने वालदैन के पैसे आप कंसल्टेंट को दे के ज़ाया करते हैं। फिर आप वहाँ पे वो जो वहाँ से आपको वो ईरान के रास्ते, तुर्की के रास्ते से यहाँ पे सेटल करवाने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल उन चीज़ों को पसंद नहीं करता, वो एक रिस्क वाला काम है। उससे बेहतर है कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लें। ग्रेजुएशन कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़े नंबरों के साथ कर लें। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी स्किल वहाँ पे सीख सकते हैं। अगर आपकी आईटी के हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आईटी के नहीं भी हैं, गाड़ी मैकेनिक का कोई अच्छा सा कोर्स कर लें, कोई और इस तरह इलेक्ट्रीशियन का अच्छा सा कोर्स कर लें, कोई किसी किस्म की भी आपके पास कोई स्किल होगा। जब आप कुकिंग का कोई आप कोर्स कर सकते हैं। जब आप उस स्किल के साथ ग्रेजुएशन आपने की होगी, यूरोप के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन बड़े आराम से हो जाएगा। मेरी बेशुमार वीडियो आप उनमें देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप यहाँ पे आते हैं, आप ज़ाहिर बात है हर बंदा यहाँ पे काम ढूंढता है, आप भी काम ढूंढेंगे। और काम ढूंढने के बाद जो ही आपको काम मिलेगा तो आपका वर्क परमिट लग जाएगा, जो एक्सटेंड होके आपकी परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा और एट दी एंड आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। ये आसान तरीन तरीका है यूरोप में सेटल होने का। दूसरे लोग जो कहते हैं कि आप ईरान और इराक और पता नहीं तुर्की के रास्ते आप यूनान में आते हैं, तो वो एक बड़ा मुश्किल सफ़र है मेरी भाई। उसके अंदर आपकी जान भी जा सकती है, उसके अंदर बेशुमार मुसीबतें हैं। कश्तियाँ उलट जाती हैं, कंटेनर के अंदर सांस बंद हो जाता है। कोई हज़ारों में से कोई 100 लोग जो हैं वो लकली तौर के ऊपर बच जाते हैं। और उसके बाद भी अगले 10 साल तक उनकी ज़िंदगी इंतहाई मिज़रेबल गुजरती है, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, लीगल वीज़ा नहीं होता। उनको ब्लैक में काम मिलता है। जैसे कि अगर आप वैसे काम करेंगे तो आपको 10 यूरो पर घंटा मिलेगा, उन लोगों को 2 यूरो पर घंटा मिलेगा। फिर उनको किसी टाइम भी ख़तरा होता है कि पुलिस आएगी और पुलिस पकड़ के ले जाएगी, डिपोर्ट कर देगी। तो इन चक्रों में पड़ने के बजाय आप लोग एजुकेशन वीज़े के ऊपर आएँ, ताकि यहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाए। और फिर मज़े की बात यह है कि ये लोग 10-10, 20-20, 25-25 साल गुजार देते हैं अपनी बीवी बच्चों से दूर, पाकिस्तान में भी नहीं जा सकते। और क्या कहते हैं, अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पे भी नहीं बुला सकते। लेकिन अगर आप स्टूडेंट या स्टडी वीज़े के ऊपर आएंगे तो आपको जो ही काम मिल जाएगा, आप फ़ौरन अपनी बीवी बच्चों को भी यहाँ पे बुला के वो तमाम सहूलियात जो कि यूरोपियन सिटीज़न अवेल करते हैं, आप भी वो अवेल कर सकते हैं। वो सहूलियात क्या होंगी, इसके बारे में भी मैं एक तफसीलन वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को पता हो कि सहूलियात के। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मैसेज और ये मेरी एडवाइस आप लोगों को काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो यूरोप के अंदर सेटल होने के ख्वाब देखते हैं, ये चाहते हैं कि यूरोप के अंदर हम कैसे आ सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी मुफीद होगी। मैं ख़ुद 2007 के अंदर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे आकर मैंने अखबार का काम भी किया। फिर मैंने मुख्तलिफ़ जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो किए। करने के बाद एक स्ट्रगल टाइम देखा, स्ट्रगल टाइम में गुजरने के बाद नो डेज़ में एक आईटी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो यूरोप में आते हैं वो फ़ौरन जो है वो
کسی لائف سٹائل میں نہیں چلے جاتے، وہ ایک سٹرگل پیریڈ دیکھتے ہیں، چاہے وہ جس راستے بھی آئیں، اور اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ پلیز آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا، میں وہاں پہ ڈیفرنٹ انفارمیشن کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں جو آپ کے لیے بڑی مفید ہوں گی، یا آپ کے کسی دیکھنے والے کے لیے بڑی مفید ہوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔